Everyone, welcome to my channel. Today we will study chapter number 6, Changes Around Us. What a fun would it be if you suddenly get some magical powers to change things around you. कितना अच्छा होगा कि अगर हम लोगों को कुछ मैजिकल पावर्स मिल जाए जिससे कि हम अपने आसपास की चीज़ों को चेंज कर सकें. What are the things you would want to change? अब ऐसी क्या चीज़ें हो सकती हैं जो आप चेंज करना चाहते हैं. We do not have magical powers, of course, but we can still change a few things around us. Perhaps many things. हमारे पास कोई मैजिकल पावर्स नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग अपने आसपास की कुछ चीज़ों को चेंज कर सकते हैं. शायद बहुत सारी चीज़ों को चेंज कर सकते हैं. कैन यू लिस्ट अ फ्यू थिंग्स यू कैन चेंज अराउंड यू विथ नो मैजिक इन्वॉल्व. आप ऐसी कुछ चीज़ें बता सकते हैं जिसको आप बिना किसी मैजिक के चेंज कर सकते हो. मैनी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस अराउंड अस ऑन देयर ओन. हमारे आसपास बहुत सारे चेंजेस अपने आप ही होते रहते हैं. इन द फील्ड्स द क्रॉप्स चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम. जैसे कि अगर हम लोग फील्ड्स को देखेंगे तो उसमें क्रॉप्स जो होती हैं, जो फसलें होती हैं, वो समय के साथ चेंज होती जाती हैं. जब हम कभी सीड डालते हैं उसके बाद वो जर्मिनेट होता है, धीरे धीरे प्लांट बनता है, बड़ा होता है और उसके बाद हार्वेस्टिंग होती है. तो ये चेंजेस अपने आप ही होते रहते हैं. समटाइम्स लीव्स फॉल फ्रॉम ट्रीज, चेंज कलर एंड ड्राई आउट. कभी कभी जो पत्तियाँ होती हैं वो ट्रीज से गिर जाती हैं, उसका कलर चेंज हो जाता है और फिर वो सूख जाती हैं. द फ्लावर्स ब्लूम एंड देन विदर अवे. फ्लावर्स जो होते हैं वो खिलते हैं, ब्लूम करते हैं, उसके बाद वो अपने आप ही मुरझा जाते हैं. आर एनी चेंजेस हैपनिंग इन अवर बॉडी. क्या कुछ ऐसे चेंजेस भी हैं जो हमारी बॉडी में हो रहे हैं. योर नेल्स ग्रो, योर हेयर ग्रोज, यू ग्रो टॉलर एंड योर वेट इंक्रीजेज एज यू ग्रो. हमारे नेल्स बढ़ते हैं, हमारे बाल बढ़ते हैं, हम टॉल होते हैं और हमारा वेट भी धीरे धीरे बढ़ता है. इस तरह से हम ग्रो करते हैं. डिड यू रियलाइज अर्लियर दैट सो मैनी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस अराउंड यू ऑल द टाइम. कभी आपने नोटिस किया है कि हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं जो समय के साथ साथ चेंज होती रहती हैं. कैन सम ऑफ द चेंजेस बी ग्रुप्ड टुगेदर. क्या इनमें से कुछ चेंजेस को हम ग्रुप कर सकते हैं जो कि हमारे पास आसपास होते रहते हैं. हाउ कैन बी ग्रुप वेरियस चेंजेस. अब क्या ये जो हमारे आसपास चेंजेस हो रहे हैं इनको हम ग्रुप कर सकते हैं, इनको किसी कैटेगरी में हम लोग रख सकते हैं. लेकिन इसकी कैटेगरी बनाने के लिए, इसके ग्रुप बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं. इट माइट हेल्प इफ़ वी फाइंड सम सिमिलरिटीज़ बिटवीन देम. तो ये ग्रुप बनाने से, इन चेंजेस के ग्रुप बनाने से ये होगा कि हम इन चेंजेस को आसानी से समझ सकते हैं कि और इनके बीच क्या समानता है या इनके बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, ये हम इजीली समझ सकते हैं. कैन ऑल चेंजेस ऑलवेज बी रिवर्स्ड. तो अब ये देखते हैं कि जो भी चेंजेस होते हैं क्या वो रिवर्स्ड होते हैं. तो रिवर्स चेंजेस क्या होता है एक बार देखते हैं. एक्टिविटी 1, टेक अ बलून एंड ब्लो इट. एक बलून लीजिए और उसको ब्लो करिए. टेक केयर दैट इट डज नॉट बर्स्ट. लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ये बर्स्ट ना हो. द शेप एंड साइज ऑफ द बलून हैव चेंज्ड. अब नाउ यू कैन सी इन फिगर 6.1 कि इसका शेप एंड साइज चेंज हो जाता है. नाउ लेट द एयर एस्केप द बलून. अब इसमें से एयर को निकल जाने दीजिए. नाउ एक्टिविटी 2 क्या है. एक्टिविटी 2 देखते हैं. टेक अ पीस ऑफ पेपर एंड फोल्ड इट एज शोन इन फिगर 6.2. अब एक पीस ऑफ पेपर लेंगे हम और उसको हम लोग फोल्ड कर देंगे. ये जैसे कि फिगर 6.2 में दिखाया गया है, इसको हम फोल्ड करके एक एरोप्लेन का शेप दे देंगे. यू मे हैव लॉट्स ऑफ फन इन फ्लाइंग दिस प्लेन. वंस यू आर टायर्ड ऑफ इट अनफोल्ड द पेपर अगेन. तो कुछ देर इसके साथ खेलने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इस पेपर को फिर से अनफोल्ड कर देंगे. इस तरह से हमने ये रेक्टेंगल शेप में यूज़ किया था, इसको वापस हम लोग फिर उसी शेप में ले आएंगे. अब एक्टिविटी 3 देखते हैं. टेक सम डो एंड मेक अ बॉल. अब थोड़ा सा डो लीजिए और उससे एक बॉल बनाइए. ट्राई टू रोल आउट अ रोटी. और उससे आप रोल करके एक रोटी बनाने की कोशिश कीजिए. मे बी यू आर नॉट हैप्पी विथ इट्स शेप एंड विश टू चेंज इट बैक इनटू अ बॉल ऑफ डो अगेन. अब सोचिए कि आप इसके शेप से हैप्पी नहीं हैं, तो आप इसको वापस दोबारा डो के शेप में ला सकते हैं. ऑफ कोर्स ला सकते हैं. हम वापस इसको डो बना देंगे. नाउ थिंक अबाउट द 3 चेंजेस यू ऑब्जर्व्ड इन एक्टिविटी 1, 2 एंड 3. व्हाट डू दे हैव इन कॉमन. अब आप ये देखिए कि ये जो हमने 3 एक्टिविटीज़ की हैं, इन तीनों एक्टिविटीज़ में कुछ एक ऐसी बात है जो कॉमन है. वॉज इट पॉसिबल टू गेट द बलून बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज. फर्स्ट एक्टिविटी में क्या था, बलून जो था जिसको हमने ब्लो किया था, तो उसको हम क्या वापस उसी शेप में ला सकते हैं. यस, ला सकते हैं. वॉज द साइज ऑफ द पेपर सेम एज बिफोर एंड आफ्टर मेकिंग एन एरोप्लेन. तो हमने जब एरोप्लेन बनाया था उसके पहले जो पेपर था,
क्या वापस उसको अनफोल्ड करने के बाद भी पेपर उसी साइज़ और उसी शेप का था? यस, बिल्कुल उसी शेप का था। हम उसे वापस उसी शेप में ले आए थे। वॉज इट पॉसिबल टू गेट बैक द बॉल ऑफ डो अगेन? जो हमने रोटी रोल की थी, क्या हम वापस उसे डो पहले की तरह उसको डो बना दिया था? यस, बना दिया था। वॉट डू यू कंक्लूड? अब आपने क्या कंक्लूजन निकाला? इन ईच ऑफ द 3 एक्टिविटीज़ इज इट पॉसिबल टू गेट बैक टू द मटीरियल विथ विच वी स्टार्टेड आवर एक्टिविटी? तो हमने क्या देखा कि इन तीनों ही एक्टिविटीज़ में हमने जिस चीज़ से अपना एक्टिविटी शुरू की थी, हम उसको वापस उसी स्टेट में ले आए थे। इफ़ द आंसर इज़ येस, इट मीन्स दैट द चेंजेस अकरिंग इन दीज एक्टिविटीज़ कैन बी रिवर्स्ड। येस, हमारा आंसर येस है ऑफकोर्स। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि हमने जो भी चेंजेस किए थे उसको हम रिवर्स कर सकते हैं, मतलब उसको हम वापस ला सकते हैं। नाउ लेट अस रिपीट द सेम एक्टिविटीज़ विथ अ डिफरेंस। अब इन्हीं एक्टिविटीज़ को हम कुछ अलग तरीके से ट्राई करते हैं। एक्टिविटी 4 है इसके लिए, टेक द सेम बलून विच यू यूज्ड इन एक्टिविटी 1। अब जो एक्टिविटी 1 में आपने बलून यूज़ किया था, उसी बलून को हम फिर से लेंगे। ब्लो इट टू इट्स फुल साइज एंड टाई इट्स माउथ विद अ स्ट्रिंग टाइटली। अब इसको फिर से हम इसके फुल साइज़ में ब्लो कर लेंगे और फिर इसको हम टाइटली इसमें एक स्ट्रिंग लगा देंगे। प्रिक इट विथ द पॉइंटेड टिप ऑफ योर पेंसिल, ओप्स इट बर्स्ट। अब क्या करेंगे, एक पेंसिल लेके पॉइंटेड या फिर कोई भी पॉइंटेड टिप लेके हम इसको बलून में प्रिक कर लेंगे। तो प्रिक करने से क्या होगा कि बलून बर्स्ट हो जाएगा। अब एक्टिविटी 5 में क्या है, टेक द सेम पीस ऑफ पेपर। अब वही सेम पीस ऑफ पेपर लेंगे हम जिससे हमने एरोप्लेन बनाया था, विच यू यूज इन एक्टिविटी 2। ड्रॉ एन एरोप्लेन ऑन इट एंड कट अलॉन्ग इट्स आउटलाइन। अब क्या करेंगे, इसमें एक एरोप्लेन हम ड्रॉ कर लेंगे। पहले हमने फोल्ड करके बनाया था, अब हम ड्रॉ कर लेंगे और फिर इसे कट कर लेंगे। और उसके बाद एक्टिविटी 6 देखते हैं। रोल आउट अ रोटी फ्रॉम द बॉल ऑफ डो अगेन एंड बेक इट ऑन अ तवा। और फिर से हम एक रोटी बनाएंगे जैसे हमने पहले बनाई थी डो से, लेकिन पहले हमने उसको बेक नहीं किया था, लेकिन इस बार हम उसको तवे पे बेक कर लेंगे। सपोज यू आर आस्क्ड द सेम 3 क्वेश्चंस विच यू आंसर्ड आफ्टर एक्टिविटी 3, व्हाट वुड योर आंसर बी नाउ? अब आप ये देखिए कि आपने ये जो तीनों एक्टिविटी बाद में की हैं, इसमें क्या डिफरेंस है। क्या आप दोबारा फिर से इन तीनों एक्टिविटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं? क्या आप उस फूटे हुए बैलून को फिर से उसी पोजीशन में ला सकते हैं? या फिर हमने पेपर को कट करके जो एरोप्लेन बनाया था, उस पेपर को हम वापस उसी शेप में ला सकते हैं? और जो आपने रोटी बनाई है उसको बेक कर लिया है, क्या वापस उस बेक्ड रोटी का हम डो बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं, हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इट मीन्स ये तीनों एक्टिविटीज़ जो हमने बाद में की हैं, ये रिवर्स नहीं है। So we see that the changes which have occurred in the activity 4, 5 and 6 cannot be reversed. अब देखते हैं, you use a pencil and an eraser. हम लोग पेंसिल और इरेजर यूज़ करते हैं। With repeated use their shape and size change. तो जब बार बार यूज़ करने से हम देखते हैं कि हमारी पेंसिल और इरेजर का जो साइज़ है वो छोटा होता जाता है। कैन वी रिवर्स दिस चेंज? क्या हम इस चेंज को रिवर्स कर सकते हैं? वापस पेंसिल को आप बड़ा कर सकते हैं या जो इरेजर है वापस पुराने शेप में उसको ला सकते हैं? यू मस्ट हैव सीन अ पॉटर वर्किंग ऑन हिज व्हील। आपने देखा होगा कि जो पॉटर होता है, जो कुम्हार होता है, वो व्हील पर काम करता है, कुछ बर्तन बनाता है। ही शेप्स अ लंप ऑफ क्ले इनटू अ पॉट। उसके लिए वो क्या यूज़ करता है, उसके लिए थोड़ा सा वो क्ले लेता है और उसको उसी से वो पॉट बनाता है। कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड? तो क्या वो पॉट बनाने के बाद उसको फिर से डो बना पाएगा? जो वो जिस क्ले का उसने यूज़ किया था, वापस उस क्ले को उसी शेप में ला पाएगा? ही देन बेक्स द पॉट इन एन ओवन। नाउ कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड? तो पहले जब तक उसने उस बर्तन को बेक नहीं किया था, तब तक तो उसको वापस पुरानी शेप में ला सकता था, लेकिन जब उसने उस बर्तन को बेक कर लिया, तब क्या वो उसे पुराने शेप में ला सकता है, पुराने क्ले के फॉर्म में ला सकता है? नहीं, अब वो उसको पुराने फॉर्म में नहीं ला सकता। सम कॉमन चेंजेस आर गिवन इन टेबल 6.1। अब ये टेबल 6.1 दी है, इसमें कुछ कॉमन चेंजेस दिए हुए हैं। डू यू थिंक कैन बी रिवर्स? अब आपको ये देखना है कि ये जो चेंजेस हैं, क्या ये रिवर्स किए जा सकते हैं? वी फाइंड दैट वन वे वी कैन ग्रुप चेंजेस इज टू सी इफ दे कैन बी रिवर्स्ड। तो अब हम एक ऐसा ग्रुप बनाएंगे, ये एक ग्रुप बन सकता है कि ऐसे चेंजेस जो रिवर्स किए जा सकते हैं। तो इस तरह से हम इन्हें कैटेगराइज कर सकते हैं। इस टेबल को आप कंप्लीट कर सकते हैं, जैसे रॉ एग टू बॉइल्ड एग। एक बार हम जब एग को बॉईल कर लेते हैं तो क्या वापस इसे रॉ कर सकते हैं? नो। बैटर टू इडली, बैटर से हमने इडली बना ली, लेकिन क्या वापस हम इडली से बैटर बना सकते हैं? नो। वेट क्लोथ्स टू ड्राई क्लोथ्स, कपड़े जो गीले थे उसको हमने ड्राई कर दिया, क्या हम वापस इसे वेट कर सकते हैं?
यस कर सकते हैं। वूलन यार्न टू निटेड स्वेटर। अब यार्न जो होता है, जो ऊन होती है, उससे हमने स्वेटर बना दिया। क्या हम वापस उसको ऊन बना सकते हैं, वापस उसको पुराने यार्न के फॉर्म में ला सकते हैं? यस, ला सकते हैं। ग्रेन टू इट्स फ्लोर। अब ग्रेन्स जो है, जैसे कि गेहूँ है, उससे हमने आटा बना दिया। क्या आटे से दोबारा हम गेहूँ बना सकते हैं? नो, वी कैन नॉट डू इट। कोल्ड मिल्क टू हॉट मिल्क। ठंडे दूध को हमने हॉट मिल्क में चेंज कर दिया, गर्म दूध में। अब हम क्या फिर से गर्म दूध को ठंडे दूध में चेंज कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। तो यू कैन कंप्लीट दिस टेबल, इसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। नाउ सी, कुड देयर बी अदर वेज टू ब्रिंग अ चेंज। अब चेंज करने के क्या कुछ और भी तरीके हो सकते हैं? वी ऑल हैव सीन द टूल्स विच आर यूज टू डिग द सॉइल। हम लोगों ने बहुत सारे टूल्स तो देखे होंगे जो कि मिट्टी को खोदने के काम में लाए जा सकते हैं। तो उसमें क्या होता है? हैव यू एवर सीन हाउ द आयरन ब्लेड इन दीज टूल्स इज फिक्स टू द वुलन हैंडल। तो आपने क्या कभी ध्यान दिया है कि इसका जो आयरन ब्लेड होता है वो एक वुडन हैंडल में फिक्स रहता है? तो इसको इस वुडन हैंडल में फिक्स कैसे करते हैं? इसके लिए क्या करते हैं? द आयरन ब्लेड ऑफ दीज टूल्स हैज़ अ रिंग इन विच द वुडन हैंडल इज फिक्स्ड। तो इस आयरन हैंडल में एक रिंग होता है और उस रिंग को इस वुडन हैंडल में फिक्स कर दिया जाता है। तो ये कैसे करते हैं? नॉर्मली द रिंग इज स्लाइटली स्मॉलर इन साइज देन द वुडन हैंडल। तो इसको फिक्स करने के लिए क्या करते हैं कि इसका जो साइज़ होता है आयरन में, जो रिंग का साइज़ होता है, उसको थोड़ा सा छोटा रखते हैं वुडन हैंडल से। टू फिक्स द हैंडल द रिंग इज़ हीटेड एंड इट बिकम स्लाइटली लार्जर इन साइज़। और जब इसको फिट करना होता है तो इस आयरन वाला जो ये टूल है, इस टूल को हम थोड़ा सा हीट देते हैं, उसको गर्म करते हैं। इससे क्या होता है? ये थोड़ा सा एक्सपेंड हो जाता है, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। नाउ द हैंडल ईजिली फिट्स इनटू द रिंग। अब ये इस रिंग में आसानी से चला जाता है। ये जो हैंडल है ये रिंग में आसानी से चला जाता है। उसके बाद जब ये रिंग ठंडा हो जाता है तो वो उस हैंडल में फिट हो जाता है। ठंडा होने के बाद तो वो ईजिली निकलता नहीं है, बिल्कुल बहुत मजबूत पैक हो जाता है। Such a change is also used for fixing the metal rim on a wooden wheel of a cart as shown in figure 6.7. अब ये इसी प्रोसेस का यूज़ हम ये जो कार्ट होता है, व्हील होता है, इसको फिक्स करने के लिए भी हम इसी प्रोसेस का यूज़ करते हैं। अगेन द मेटल रिम इज़ मेड स्लाइटली स्मॉलर देन द वुडन व्हील। फिर से हम क्या करते हैं कि जो मेटल का जो व्हील होता है, इसको हम, मेटल का जो रिम होता है, इसको हम वुडन वाले व्हील से थोड़ा सा छोटा रखते हैं। और जब इसको हीट करते हैं तो ये एक्सपेंड होता है और वुडन व्हील में फिट हो जाता है। और उसके बाद फिर हम उसे ठंडा कर देते हैं। उसके बाद जब हम उसे ठंडा करेंगे तो वो उस वुडन व्हील में बहुत आसानी से फिट हो जाएगा। When we heat water in a pan, it begins to boil after some time. जब हम पानी को गर्म करते हैं किसी पैन में तो वो थोड़े देर के बाद बॉयल होने लगता है। इफ़ वी कंटिन्यू टू हीट फर्दर द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द पैन बिगिंस टू डिक्रीज। और इसके बाद अगर हम ये इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं तो क्या होता है कि पानी जो होता है उसकी क्वांटिटी थोड़ी सी कम होने लगती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि पानी जो होता है वो इवॉपरेट होने लगता है, वो वेपर में चेंज होने लगता है। The water changes into its vapor. In activity 7, chapter 5, you have observed that the water vapor gets changed into liquid water when it is cooled. अब चैप्टर 5 में हमने एक एक्टिविटी की थी, उसमें हमने ये भी देखा कि जब वाटर वेपर को हम ठंडा करते हैं तो वो लिक्विड फॉर्म में वापस आ जाता है। वी ऑल हैव नोटिस्ड मेल्टिंग ऑफ आइस। हम सब ने ये भी देखा है कि आइस जब मेल्ट होती है तो वो फिर से लिक्विड वाटर में चेंज हो जाती है। आइस मेल्ट्स व्हेन इट इज़ हीटेड। तो आइस को जब हीट मिलती है, उसको गर्म किया जाता है तो वो भी पानी में चेंज हो जाती है। व्हाट डज इट चेंज इनटू? इज़ इट पॉसिबल टू चेंज दिस वाटर बैक इनटू आइस? तो अब क्या पॉसिबल है कि इस वाटर को हम फिर से आइस में चेंज कर दें? ऑफ कोर्स पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, हम इसे चेंज कर सकते हैं। तो ये भी एक रिवर्स चेंज है। लेट अस ऑब्जर्व सम मोर चेंजेस। अब कुछ और चेंजेस हम देखते हैं। टेक अ स्मॉल कैंडल एंड मेजर इट्स लेंथ विथ अ स्केल। एक हम लोग छोटी सी कैंडल लेंगे और उसकी जो भी लेंथ है उसको हम एक स्केल से मेज़र कर लेंगे। नाउ फिक्स इट एट अ सुटेबल प्लेस एंड लाइट इट। अब इसको हम किसी प्लेस पे फिक्स कर देंगे और उसको जला देंगे। लेट इट बर्न फॉर सम टाइम। थोड़ी देर इसको जलाएंगे। नाउ ब्लो आउट द कैंडल एंड मेज़र इट्स लेंथ अगेन। उसके बाद इसको हम बुझा देंगे, फिर हम फिर से इसकी लेंथ मेज़र करेंगे। तब आप क्या चेंज देखेंगे?
कैन द चेंज इन द लेंथ ऑफ द कैंडल बी रिवर्स्ड? तो इसकी लंबाई जो होगी, इसकी जो लेंथ होगी वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, ये जो मोमबत्ती है थोड़ी सी जल जाएगी। तो क्या वापस आप इसको इसी शेप में ला सकते हैं? इफ़ वी वर टू टेक सम वैक्स इन अ पैन एंड हीट इट, कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड? तो ये जो कैंडल है, कैंडल वापस उसी शेप में नहीं आ सकती है क्योंकि वो जल चुकी है। लेकिन अगर हम कुछ वैक्स लेके पैन में हीट करेंगे तो क्या होगा? तो ये होगा कि जो वैक्स है हमारा वो पिघल जाएगा, वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड? तो इस चेंज को क्या हम रिवर्स कर सकते हैं? यस, इस चेंज को हम रिवर्स कर सकते हैं। जब हम इस वैक्स को गर्म करेंगे तो ये लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, और जब हम इसे ठंडा करेंगे तो ये वापस वैक्स बन जाएगा। तो ये वाला जो चेंज है ये चेंज हो जाएगा आपका रिवर्स चेंज। रिपीट एक्टिविटी 7 विथ एन इंसेंस स्टिक। अब एक्टिविटी 7 हम फिर से करते हैं एक इंसेंस स्टिक लेके, मीन्स एक अगरबत्ती लेके। वेट टिल इट बर्न्स अवे कम्प्लीटली, और तब तक हम वेट करते हैं जब तक ये पूरी जल नहीं जाती। वट आर द चेंजेस दैट अकर इन द इंसेंस स्टिक? अब आपने क्या देखा कि इंसेंस स्टिक जो है उसमें क्या चेंजेस हो गए? द स्टिक बर्न्स टू प्रोड्यूस सम न्यू मटेरियल। तो स्टिक जो होती है ये बर्न होने के बाद क्या कुछ नया मटेरियल आपको दिखा? दीज आर ऐश एंड सम गैसेस। तो क्या था वो नया मटेरियल? वो नया मटेरियल है, कुछ ऐशेज हैं, कुछ राख बच गई, और कुछ जो है पोर्शन जो है वो गैस बन गया। वी कैन नॉट सी दीज गैसेज बट कैन सेंसेस देम ड्यू टू देयर प्लेजेंट स्मेल। तो उस गैस को हम देख तो नहीं सकते हैं, लेकिन उसकी बहुत अच्छी सी स्मेल जो आई उससे हमें पता चल गया कि ये गैस में चेंज हो रहा है। कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड? अब क्या आप इस चेंज को रिवर्स कर सकते हैं? क्या इंसेंस स्टिक को वापस उसी शेप में ला सकते हैं? नो, हम उसको वापस उसी शेप में बिल्कुल भी नहीं ला सकते हैं। तो ये जो चेंज है ये आपका रिवर्स चेंज नहीं है। अब देखते हैं व्हाट अबाउट द चेंज विच अकर्ड इन द मैच स्टिक यू यूज्ड फॉर लाइटनिंग द कैंडल और इंसेंस स्टिक। अब देखते हैं हमने जो मैच स्टिक का यूज़ किया था अपनी इंसेंस स्टिक को या फिर कैंडल को जलाने के लिए, तो उस जली हुई मैच स्टिक को क्या वापस उसी शेप में ला सकते हैं, वापस उसी फॉर्म में ला सकते हैं? नो, हम उसको भी उसी फॉर्म में नहीं ला सकते। सो फार वी हैव डिस्कस्ड द चेंजेस अकरिंग इन अ गिवन ऑब्जेक्ट और इट्स मटेरियल। वॉट अबाउट द चेंजेस दैट अकर व्हेन टू सब्सटेंसेज आर मिक्स टुगेदर? तो अब हमने ये चेंजेस तो देख लिए इन मटेरियल्स के। अब उस चेंज का क्या, अगर आपने सोचा है कि जब दो सब्सटेंस को हम मिला देते हैं तब उसमें क्या चेंज होता है? तो ये हमने चैप्टर 4 में पढ़ा है। इन चैप्टर 4 वी डिजॉल्व सॉल्ट इन वाटर। चैप्टर 4 में हमने क्या किया था कि कुछ सॉल्ट लेके उसे हमने वाटर में डिजॉल्व किया था। डू यू थिंक अ चेंज अकर्ड इन सॉल्ट और इन वाटर? तो आपने क्या देखा था कि सॉल्ट में या उस सॉल्टेड वाटर में कुछ चेंज देखा था? इज़ इट पॉसिबल टू रिवर्स दिस चेंज? तो ये वाला जो चेंज हुआ था क्या आप इसे रिवर्स कर पाए थे? वेट, इन चैप्टर 5 वी लर्न हाउ टू सेपरेट सॉल्ट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन इन वाटर। लेकिन चैप्टर 5 में हमने देखा था कि जो नमक मिला हुआ पानी था, सॉल्टेड वाटर था, तो उस सॉल्ट को हमने उस वाटर में से अलग किया था, उसको सेपरेट किया था। सो कैन वी से दैट द चेंज ड्यू टू डिजॉल्विंग सॉल्ट इन वाटर बी रिवर्स्ड? तो आप क्या ये कह सकते हो कि हमने जो सॉल्ट डिजॉल्व किया था वाटर में उसको हम रिवर्स कर पाए? पहेली आस्क इफ़ यू हैव एवर सीन कर्ड बीइंग सेट। पहेली ने पूछा कि क्या आपने कभी देखा है कि जब हम दही को कैसे सेट करते हैं? स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कर्ड इज़ एडेड टू वार्म मिल्क। इसके लिए हम क्या करते हैं, थोड़ी सी कर्ड की क्वांटिटी लेते हैं और उसको वार्म मिल्क में मिक्स कर देते हैं। द मिल्क इज स्टिर्ड एंड इज सेट असाइड फॉर अ फ्यू आवर्स एट अ वार्म प्लेस। उसके बाद आप क्या करते हैं, इस मिक्सचर को हम किसी थोड़े से गर्म प्लेस पे रख देते हैं। इन अ फ्यू आवर्स द मिल्क चेंजेस इनटू कर्ड। कुछ घंटों के बाद क्या होता है, जो मिल्क होता है वो कर्ड में चेंज हो जाता है। कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड? अब क्या आप इस चेंज को रिवर्स कर सकते हैं? दूध से तो आपने दही को बना दिया, लेकिन क्या आप वापस दही से दूध बना सकते हैं? नो, वी कैन नॉट चेंज इट। तो ये रिवर्स चेंज नहीं है। वी फाइंड दैट अ फ्यू वेज टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन अ सब्सटेंस कुड बी। तो हमने बहुत सारे कुछ तरीके देखे जिससे कि चेंज किसी सब्सटेंस में चेंज हो सकता है। बाय हीटिंग इट और बाय मिक्सिंग इट विथ सम अदर सब्सटेंस। तो हीट करने से कुछ चेंज हो सकता है, या किसी भी चीज़ में कोई और दूसरा सब्सटेंस मिक्स करने से कुछ चेंज हो सकता है। वी ऑल्सो फाइंड दैट सम चेंजेस कैन बी रिवर्स्ड। हमने ये भी देखा कि कुछ चेंजेस जो हैं वो रिवर्स्ड होते हैं और कुछ चेंजेस रिवर्स नहीं होते हैं। देयर मस्ट बी मैनी अदर वेज ऑफ चेंजिंग थिंग्स अराउंड अस। तो हमारे आसपास की चीज़ों को चेंज करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। इट इज़ पॉसिबल दैट सम ऑफ देम कुड बी रिवर्स्ड। तो क्या ये पॉसिबल है
यस, ये पॉसिबल है कि उनमें से कुछ जो है वो रिवर्स होते हैं, उनको वापस उसी फॉर्म में लाया जा सकता है. दस चेंजेस अराउंड अस कुड बी ग्रुप्ड एज दोस कैन बी रिवर्स्ड और कैन नॉट बी रिवर्स. तो इस तरह से हमने क्या देखा, हमने किस तरह से ग्रुप किया, हमने ऐसे दो ग्रुप में चेंज कर लिया. एक ऐसे चेंजेस जिसे हम रिवर्स कर सकते हैं और दूसरे ऐसे चेंजेस दैट कैन नॉट बी रिवर्स्ड. तो ये दो ग्रुप बन गए. In higher classes, you will learn more about the ways in which changes can be made and the way these can be grouped. अब हायर क्लासेस में आप ये देखोगे कि दूसरे तरीके देखोगे जिससे कि चेंजेस बनाए जा सकते हैं और उन्हें ग्रुप भी किया जा सकता है. अब इसके कीवर्ड्स हैं चेंजेस, कॉन्ट्रैक्शन, इवोपरेशन, एक्सपेंशन, मेल्टिंग. इन सब से आप ये सब आपने पढ़ लिए हैं अच्छे से. नाउ यू कैन लर्न इट. और ये इसकी समरी दी है, तो समरी में क्या है देख लेते हैं एक बार. सम चेंजेस कैन बी रिवर्स एंड सम कैन नॉट बी रिवर्स. ये आप अच्छे से समझ चुके हैं. अ चेंज में अकर बाय हीटिंग अ सब्सटेंस और बाय मिक्सिंग इट विद सम अदर. तो चेंजेस कैसे हो सकते हैं, या तो हीट करने से चेंज हो सकता है या फिर किसी सब्सटेंस में दूसरा सब्सटेंस मिक्स करने से भी कोई चेंज हो सकता है. सो दिस वॉज योर चैप्टर. अब इसके क्वेश्चन आंसर्स हम अलग से कर लेंगे. आप इसकी एक्सरसाइज कर सकते हैं और ये जो प्रोजेक्ट्स दिए हैं ये भी आप कर सकते हैं.